Now, third term of exercise 9D of class 10th mathematics, arithmetic and geometric progression. In third question, it is given that find the sum of n term of the following series. हमको क्या करना है, इन सीरीज के nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है. जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बाई मिस्टेक कॉमा लगा है, इसको अवॉइड कर दीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए. ओके जैसे हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपका था सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 7 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म. इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपका था फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म, 15 टर्म, 12 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 12 टर्म. इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में दिए गए थे. अब यहाँ पर भी हमको वही करना है, बस n की वैल्यू दी गई है. n मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म हम आप वहाँ पर 1 2 3 4 या 7 5 10 12 कुछ रख रहे थे, यहाँ पर n की वैल्यू n सब्स्टिट्यूट करनी है. मीन्स पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दिया है कि हमें 10 12 15 कुछ सम फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले में आंसर में हमारा n आएगा. बहरहाल तो हमको a और r तो इसी सीरीज से मालूम करनी है, तो यहाँ से a की वैल्यू मालूम हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू मालूम हो जाएगी. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो आप बिल्कुल वैसे ही लगा लीजिएगा जैसे कि आपको ऊपर के दो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आप लोगों ने. नाउ हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे. ये रूट है, ज़रा सा हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज रहो, ऐसा कुछ मिस्टेक हो सकती है. तो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन और बताना है. और थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट. ओके ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड का फोर्थ पार्ट. इसमें से हम a r की वैल्यू निकाल दें. आपसे कहा गया था फाइंड द सम ऑफ n टर्म, तो अप टू n टर्म हमको निकालना है, टू n टर्म्स. ठीक. ओके a इज इक्वल टू अंडर रूट 3. नो r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म. अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आप 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3. देखिए √3 करिएगा, वापस 3 मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया. तो √3 एज ए कॉमन रेशियो है. ये मोर देन 1 है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू 1.732 होती है, तो ये नंबर जो है आपका ग्रेटर देन 1 है. अब आपको सम ऑफ n टर्म की फार्मूला लिख दीजिए, Sn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. हमने देखिए ये फार्मूला लिखा है क्योंकि जो r की वैल्यू है वो मोर देन 1 है. अभी क्या करना है, इसमें a r की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि n के फॉर्म में तो n रहेगा ही. तो a इज इक्वल टू √3 एंड r इज इक्वल टू √3 पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1. ये हो गया. लेकिन बेहतर ये है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, वो बेहतर नहीं माना जाता है. तो इसको रेशनलाइज करना होगा तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर हम इसमें +1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या मिलता है आपको. Sn इज इक्वल टू √3 पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1. ये तो आपका क्वेश्चन है, मतलब ऊपर वाला टर्म है. √3 प्लस 1 से हमने न्यूमरेटर में और √3 प्लस 1 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक. ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ध्यान से देखिएगा, √3 का अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 एंड √3 प्लस 1 इज इक्वल टू √3. ठीक. ब्रैकेट को अभी हमने नहीं ब्रेक किया, ये वाला ब्रैकेट आपका जैसे है उसको हमने वैसे ही रहने दिया क्योंकि वो √3 पावर n था. नीचे क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर कितना होता है 3 एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपको रिजल्ट. तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू 3 प्लस √3 पावर n माइनस 1 अपॉन ये आपका 2 आ जाएगा ना. बस ये आपका आंसर हो गया. अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये √3 पावर n है, ये माइनस ऐसा ना बना दीजिएगा कि n के साथ माइनस लगा दीजिए, तो वो गलत हो जाएगा. जैसे ये सब चीज़ों को लिखते वक्त ध्यान दीजिएगा. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट. आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट. ये है आपका फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 0.9 0.09 0.009 0.0009 इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था.
फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट भी ऐसे ही था, वहाँ पर 0.15, 0.015, 0.0015 इस तरीके का था। यहाँ पर 9 के फॉर्म में वो सारी चीज़ें दी है। बहरहाल हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म मालूम करना है, डिवाइड कर देंगे, रेशियो मालूम हो जाएगा, और n की जगह पे तो n रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नो, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हमको सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें से a और r की वैल्यू फाइंड कर देनी है। सो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू 0.9, एंड रेशियो कैसे मालूम होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, 0.09 डिवाइडेड बाई 0.9। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ पर और बढ़ाना होगा, ये और ये हट के 9/10, 90 इज इक्वल टू 1/10 कह लीजिए, या 0.1 कह लीजिए, दोनों r की वैल्यू हो जाएगी। और आपको nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की जगह पे तो n ही रहेगा। अब आइए फॉर्मूला लिखते हैं Sn के लिए। Sn इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, Sn इज इक्वल टू a1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि r की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, ठीक। ग्रेटर देन 1 होती तो r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आता। बहरहाल अब इसमें a और r की वैल्यू पुट कर दें, n की जगह पे तो n रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। a इज इक्वल टू कितना है, 0.9, एंड r इज इक्वल टू 0.1। Sn इज इक्वल टू a 0.9 इन ब्रैकेट 1 माइनस r 0.1 पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ऐसे ही होगा। अब हमने क्या करना है, सीधा सा इस रिलेशन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना मिलता है आपको। ये हो जाएगा 0.9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 पावर n। अब जब 1 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.9। ये कितना आ जाएगा, 0.9। So 0.9 cancel with 0.9. So your result is 1 minus 0.1 power n as a sum of n term. Clear? It is your answer. क्या किया, सबसे पहला काम यहाँ से आपने a की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म से r की वैल्यू मिल गई, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r में वैल्यू पुट कर दी। अब हमको क्या करना है, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, a r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, a इज इक्वल टू 0.1, 0.9 एंड r इज इक्वल टू 0.1। ऊपर तो कुछ होना ही नहीं है, खाली इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस 0.9, 0.1 इज इक्वल टू 0.9, 0.9, 0.9 कैंसिल आउट, सो 1 माइनस 0.1 पावर n एज ए आंसर। क्लियर? Now start question number 4 of exercise 90, chapter name arithmetic and geometric progression. So fourth question, use the formula Sn is equal to a r power n minus 1 upon r minus 1 to find the value of this a1 and Sn if an is equal to 1000, r is equal to 10 and n is equal to 7। मीन्स आपको nth टर्म की वैल्यू मालूम है, जैसे tn हम लोग लिख रहे थे वैसे an की वैल्यू मालूम है, ये nth टर्म हो गया, रेशियो 10 का है और नंबर ऑफ टर्म आपके 7 है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ से हमको a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आइए a1 की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद Sn मालूम किया जाएगा। लुक हियर, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। क्लियर? इट इज़ फर्स्ट पार्ट। an इज इक्वल टू, जैसे tn सपोज करते थे वैसे an इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1। क्लियर? अब इसमें हम अगर an और r की वैल्यू पुट कर दें तो हमको मालूम हो जाएगा a की वैल्यू क्या है, ये 1000, a मीन्स नहीं मालूम है, r 10, n इज इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 1, so 1000 is equal to a 10 power 6।
सो a इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6। 1000 मीन्स 10 पावर 3 ना, तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 10 पावर 6 में नीचे 10 lakhs लिख दीजिएगा, उसके बाद आप 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 1/1000 एज ए वैल्यू ऑफ a। ये हो गया a की वैल्यू मालूम हो गई। अब आपसे कहा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। n इज इक्वल टू 7 है, तो हमको S7 की वैल्यू फाइंड कर दी है, मीन्स सम ऑफ 7 टर्म। अच्छा, आप इसको इसी फॉर्म में रहना चाहिए, इसी फॉर्म में रहने दीजिए, और अगर 0 से डिवाइड कर देंगे तो 0.001 आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ Sn इज इक्वल टू मीन्स Sn इज इक्वल टू a r पावर n -1 अपॉन r -1, ये दिया गया है फॉर्मूले में, बुक में। ठीक, इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर दें। a कितना मिला है आपको? 0.001 एज ए r इज इक्वल टू 10, सो 10 पावर 7 -1 अपॉन 10 -1, ऐसे ही होगा। इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, देखें रिजल्ट क्या आता है। कैलकुलेशन से मत परेशान होइएगा, क्योंकि उसी चीज़ का तो आपको नंबर मिल रहा है, और सबसे इजी काम है, कुछ और अलग से करना भी नहीं है आपको। 0.001, बस ज़रा सा प्रैक्टिस मांग रहा है। 2 3 4 5 6 7 -1 डिवाइडेड बाई 9, ऐसा होगा। अच्छा, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर लें तो कितना मिल जाएगा? 0.001, और ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 999 डिवाइडेड बाई 9, नो सॉरी 1 more 9, ओके। नाउ अब इसको अगर आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो सीधा सीधा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना आ जाएगा? 1 7 टाइम्स। ठीक है, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस, तो 1 उस पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए थी, तो ये आपका सम ऑफ n टर्म हो गया, या S7 हो गया। इट इज़ योर आंसर। तो क्वेश्चन ईजी है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ से हमने a और r की वैल्यू निकाली, ar की वैल्यू दी गई थी, n की वैल्यू दी गई थी, वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल दी। जब a की वैल्यू मालूम हो गई तो Sn का जो फॉर्मूला है ar पावर n -1 अपॉन r -1 से फॉर्मूले में ar की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 7 थी वो भी रख दीजिए, और सीधा सा आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाइए, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। आइए देखते हैं कोई और क्वेश्चन है बताने लायक। नो सेकेंड पार्ट, n एंड Sn की वैल्यू फाइंड करनी। an दिया है, जैसे यहाँ पे an था वैसे यहाँ पे an दिया है। अब आप इसमें an, a और r की वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आपको a, n, r सबकी वैल्यू मालूम हो गई तो फिर जो भी पूछा है वो निकल आएगा। हम थर्ड पार्ट सॉल्व कर देते हैं। इसमें an, a9 की वैल्यू पूछ रहा है, n इज इक्वल टू 9।